नमस्कार। सत्यमेव न्यूज की टीम इस बार आई है एक नई पार्टी की विचारधाराओं को जानने के लिए। हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन पार्टियां उतरी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या जो धीरे धीरे एक नई विचारधारा आपके बीच में लेके आ रही है, या साइलेंट तरीके से अपना काम कर रही है। इस बार हम आए हैं पीपल्स ग्रीन पार्टी के अध्यक्ष से मिलने, जो हैं डॉक्टर सुधांशु। हम उनके साथ मिलके जानना चाहते हैं कि पार्टी क्या काम कर रही है, पार्टी की विचारधारा क्या है। इन सबको जानने के लिए आइए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु का। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, ये किस विचारधारा को लेकर चलती है और इस बार आपने क्या मानस बना रखा है। दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। निर्मला जी, आपने जो सवाल कहा उसमें थोड़ा सा मुझे अभी एक बिंदु थी। आपने कहा कि बहुत कम लोग इसको जानते हैं। देखिए, अभी जिन लोगों को जानना चाहिए वो लोग इसको जानते हैं जी। और जिस गति से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से और बिल्कुल सोचे समझे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। और बहुत ही जल्दी हमारा लक्ष्य है कि 2025 हम अपने विज़न को राजस्थान के गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, एक-एक वार्ड के अंदर पहुंचा देंगे। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग फाउंडेशंस को तैयार कर रहे हैं। तो चूंकि अभी फाउंडेशन पे काम चल रहा है तो इमारत नहीं दिख सकती, इमारत नहीं दिख सकती, क्योंकि अभी फाउंडेशन पे काम चल रहा है। जब फाउंडेशन का काम पूरा होगा, जब सतह से ऊपर आके काम करेंगे तो इमारत भी दिखने लगेगी। क्या हम मुख्य विचारधारा, जैसे पीपल्स ग्रीन पार्टी जैसा इसका नाम है, क्या हम एनवायरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्या हम किसानों पे फोकस कर रहे हैं? तो ये नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? आपका अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ग्रीन जो शब्द है, इसको लेके मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रीन या तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है या ये इस्लाम से रिलेटेड है। हमें कुछ लोग ये मानते हैं कि हम एनवायरमेंट बेस्ड पार्टी हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हम कोई इस्लामिक पार्टी है। देखिए, ग्रीन एक थोड़ा वाइड वर्ड है और ये एक नया शब्द है जो पिछले 25-40 वर्षों से प्रचलित है। और इसका मतलब है विकास, इसका मतलब है खुशहाली। जो ग्रीन पार्टी है, ये इसकी स्टार्टिंग तो उसी डेफिनेशन के साथ ही हो रही है जो कि यूरोप के अंदर या कि अमेरिका के अंदर कोई ग्रीन पार्टी काम कर रही होती है। लेकिन भारत के प्रासंगिकता में हमने थोड़ा सा इसमें ह्यूमन टच को ज़्यादा किया है। हमारी जो फिलॉसफी है उसमें हमने ज़्यादा ह्यूमन टच रखा है। पीपल्स ग्रीन पार्टी के मायने तो हमें समझ में आ गए, क्या अवधारणा आपकी पार्टी लेके चल रही है? देखिए, पीपल्स ग्रीन पार्टी इनिशियली हम 3 जगहों पर फोकस करना चाहते हैं। मैं भी आपको इसको इस सवाल के जवाब में थोड़ा डिटेल आंसर देना चाहूँगा। पहले जो बेसिक बात है, जबकि मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊँ तो 3 चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं। पहले हमारा एजेंडा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। हमें ऐसा लगता है कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो स्पीड है, जो पेस है, वो बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए। तो हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी पहले, वो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। आप देख रहे हैं कि करप्शन या के वंशवाद या के परिवारवाद, जातिवाद भारत में सिर चढ़ के बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी कहीं पर है ही नहीं। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी पहले जरूरी है। और उससे भी पहले जरूरी है, जो पहला सिंगल वर्ड है, वो है इक्वेलिटी। बराबरी का माहौल पैदा होना, बराबरी के बारे में एक सोच पैदा किया जाना और बराबरी का एक दूसरे के साथ व्यवहार करना। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इक्वेलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये 3 चीज़ों को लेकर के हमारी ग्रीन पार्टी
अपने पहले एजेंडा, हमारे तीनों एजेंडा, इन तीनों पर काम कर रही है। अब देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे आके बात करते हैं और मुझसे आके यूँ बात करते हैं कि आप तो सीधे सीधे बताओ कि आप लेफ्ट हो कि राइट हो। वो कहते हैं आप लेफ्ट हो तो लेफ्ट हो और आप राइट हो तो राइट हो। तो थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं, अगर गरीब की बात आती है तो पीपल्स ग्रीन पार्टी लेफ्ट से लेफ्ट साइड खड़ी हुई है, लेफ्ट से लेफ्ट साइड खड़ी हुई है। और अगर आप देश की एकता की बात करते हैं, आप बहबूदी की बात करते हैं, आप दूसरे ऐसे बहुत सारे मसले हैं, वहां पर हम राइट से भी राइट में खड़े हुए हैं। लेफ्ट पार्टियां जहां पर उनको लेफ्ट होना चाहिए वहां लेफ्ट है, लेकिन जहां उनको राइट होना चाहिए वहां भी लेफ्ट है। सेम जो राइट पार्टियां हैं, वो जहां पर राइट होनी चाहिए वहां राइट है, बट जहां पर उनको लेफ्ट हो जाना चाहिए था वहां पे वो लेफ्ट है। तो ये चीज को हम करेक्ट कर रहे हैं। जहां लेफ्ट की जरूरत है हम लेफ्ट हैं, जहां राइट की जरूरत है वहां हम राइट हैं। जब मैं आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हम लोग लेफ्ट से ज्यादा लेफ्ट हैं, तो गरीबी को मिटाने को लेकर के जो विजन हम लोगों के पास में है, हो सकता है कि मोदी जी कह तो रहे हैं कि हम रेवड़ी नहीं बांटते, लेकिन आप देखिए लगातार रेवड़ी बांट रहे हैं। मोदी जी जो है वो 5 साल पहले बोले थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन हम लोग देंगे। 4 साल पहले बोले 80 करोड़ को देंगे, 3 साल पहले, 2 साल पहले, और आज भी बोला है अगले साल भी देंगे। यानी कि उनके पास में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि 80 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोगों को उन्होंने एम्पावर्ड कर दिया कि अब उनको राशन की जरूरत नहीं है। राशन बांट रहे हैं, टैक्स बियर का पैसा लेकर के उसको राशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बोर्ड पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि देखिए हम आपको अन्न दे रहे हैं। तो वो अन्नदाता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये डेटा नहीं दे रहे कितने लोग एम्पावर्ड हो गए। हमारा जो गरीबी मिटाने का जो एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा, इंदिरा गांधी का एजेंडा एक ही है। मोदी जी का एजेंडा और राजीव गांधी का, मोदी जी का और राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी कह रहे थे नरेगा के अंदर मैं 100 रुपए बांटूंगा, मोदी जी कह रहे हैं मैं 80 करोड़ लोगों को अन्न दे दूंगा। इट इज वन एंड द सेम थिंग। दोनों ही लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोगों को एम्पावर्ड कर देंगे और लोग अपने आप अपने दम पर खड़े होंगे, उनको हमारे राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हमसे कुछ नहीं लेना, वो खुद ही खड़े हो जाएंगे। तो अब जहां पर गरीबी मिटाने की बात है, तो 2 काम है। एक तो है कि मैं गरीब को चम्मच से शहद पिलाता रहूं और गरीब बनाए रखूं, और दूसरा है कि मैं गरीब को थोड़ा सा खड़ा कर दूं, उसको थोड़ी कसरत कराऊं, उसको रेडी करूं, और उसको भी मैं एक सच में आत्मसम्मान वाला इंसान बना डालूं जो अपने दम पर आगे बढ़ सके, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में योगदान दे। तो वो चीज के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो सही मायने में गरीबी खत्म होगी। तो अब यहाँ मैंने आपको बताया कि हम रियल सेंस में इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करना चाहते हैं जहां पर कि गरीब तबके के लोग एम्पावर्ड हो जाएं। और मैंने आपसे कहा 100 में से 98% राजस्थान में गरीबी को समाप्त कर देने का 5 साल का हम कमिटमेंट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग आर्थिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, काम धंधों की बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम तो प्रो गरीब हैं तो फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे, हम प्रो गरीब हैं तो हम यहाँ पर कोई नया बिजनेसमैन पैदा नहीं होने देंगे, या हम अमीरों के घरों में डाका डालेंगे, पैसा लूट लेंगे उनसे। तो वो जो है रॉबिन हुड बनने की ट्राई कर रहे हैं कि अमीर को लूटेंगे गरीब को बांटेंगे। ये एक अपना ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हैं। अब पीपल्स ग्रीन पार्टी चाहती है कि इस जगह पे वो राइट हो जाए। कितने भी अंबानी और अडानी अपना व्यापार बढ़ाना चाहते होंगे तो हम उनको बढ़ाने के लिए मौका देना चाहते हैं। डॉक्टर सुधांशु, कई चीजें आपसे मैं जानने को मिली। अब मैं चाहती हूँ हम आप पे एक रैपिड फायर राउंड चला लें। संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या आप परिवर्तन लाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। युवाओं की तादाद बहुत बड़ी है, राजस्थान में भी बहुत युवा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्या उसके बारे में आपने कुछ? मैंने अभी बोला 15 लाख लोगों के लिए रोजगार का सिस्टम पैदा करेंगे। जी, वो आप रोजगार देंगे। उसके अलावा क्या सरकारी नौकरियां भी आप जनरेट करेंगे? सरकारी नौकरियां तो जैसे नेचुरल वे में जो आती है वो होंगी जनरेट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं, कोई एहसान कर रहा है। जहाँ वैक्यूम आएगा वहाँ फिलिंग होगी। वो जो नॉर्मल प्रोसेस है या उसके अलावा कुछ और? नहीं, वही होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है कि किसानों के बेटरमेंट के लिए आपने क्या प्लान किया? देखिए, हमारे लिए जो
राजस्थान को लेके जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है ना वो एग्रीकल्चर ही है जी। और हमारे पास एग्रीकल्चर को लेकर के है कि हम एक नई खेती समर्थ किसान का नारा दे रहे हैं जी। और हम जो उद्योग के मामले में ऐसा मान रहे हैं कि 3 बेसिक जगहों पे काम करेंगे, खेती, पशुपालन और पर्यटन। तो खेती नंबर 1 पर है और मैं गारंटी ले रहा हूँ राजस्थान के हर किसान की आय दोगुनी होगी। तो इसको आप निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। इसके अलावा जो पुराने हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, देवस्थान विभाग से रिलेटेड, क्या उसमें और कुछ आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? पर्यटन को हम लोग टॉप 3 क्राइटेरियाज या प्रायोरिटीज पर ले रहे हैं। पर्यटन को लेकर के हमारी कोशिश रहेगी कि जयपुर को या दूसरे जो हमारे उदयपुर, जोधपुर जैसे शहर हैं, हम इनको पेरिस, रोम और टर्की के जो शहर हैं उनकी तरह से प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, कंजर्व करेंगे और इसको टूरिज्म का हॉट स्पॉट बनाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान व्यवसायियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे टेक्सटाइल है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हाउसेज है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है, रॉट आयरन का काम है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपोर्ट का काम है। एक्सपोर्ट के व्यवसायियों के लिए क्या आपके लिए कुछ? देखिए, एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो फील्ड्स अभी आपने बोली है उन फील्ड्स के अलावा नई जो फील्ड्स हैं बहुत सारी, उनमें बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, मशीन लर्निंग है, AI है, ये चीज़ें अभी राजस्थान सरकार सोच भी नहीं रही है। हमारे पास में प्लान्स हैं कि जो नए एरियाज हैं, खास तौर से इनोवेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा फास्ट ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमारा ये फोकस रहेगा ही रहेगा कि राजस्थान सबसे ज़्यादा साफ सुथरा, सबसे खुशबूदार और सबसे हरा भरा क्षेत्र होगा। मध्यम वर्ग के लिए आपने कुछ विशेष सोचा? तब रोजगार के बहुत सारे साधनों की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बातचीत कर रहे हैं। पेशा जो लोग हैं जिनको महंगाई से जो त्रस्त रहता है, महंगाई पे नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हम लोग अभी 15 लाख नई यूनिट्स खोलने की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम एक दूसरे खतरे को सोच रहे हैं कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी और प्राइजेस अगर ज़्यादा गिर जाएंगी तो मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा। उससे हम कैसे मुकाबला करेंगे, अभी आजकल हमारा थिंक टैंक इस पे बातचीत कर रहा है। तो महंगाई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उत्पादन बढ़ेगा तो पहले से ज़्यादा रेटें गिर जाएंगी। इस बार आपने 23 प्रत्याशी खड़े किए हैं राजस्थान में, तो उनको लेकर के आप कितने पॉजिटिव हैं? देखिए, 22 कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं। जी, 22। और राजस्थान के हर कोने में खड़ा किया है, हर जिले में एक उम्मीदवार खड़ा किया है। पहली बात तो ये कहना कि हमारे पास में हर जगह पे पार्टी है, पहला तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बिकॉज गंगानगर में उम्मीदवार है, बांसवाड़ा में उम्मीदवार है, डूंगरपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अक्रॉस राजस्थान हर लोकसभा में एक उम्मीदवार, 22 लोकसभाओं में एक प्रत्याशी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे शायद 1 या 2 कैंडिडेट चुनाव जीत करके हाउस पे पहुंच सकते हैं। और उसके बाद में विचारधारा आप अपनी अगले 5 सालों में स्प्रेड करने का मानस बनाते हैं? 5 वर्षों में हम राजस्थान के दिल और दिमाग दोनों में घुस जाने का इरादा रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2 वर्षों में पीपल्स ग्रीन पार्टी राजस्थान भर में हर एक इंसान के दिल और दिमाग में होगी। हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्दों में कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का जो मिशन है वो है एंटरप्रेन्योर बनो। मैं हर जगह पर यही बात कर रहा होता हूँ, अपने दम पर खड़ा होने की योजना बनाइए। आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास आप सक्षम हैं, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, यकीन मानिए पूरी की पूरी सृष्टि आपकी मदद करेगी और आपका जो भी इरादा, जो भी सपना, जो भी हौसला है वो आप आराम से साकार कर सकते हैं। शायद इससे बढ़कर पुरुषार्थ का कोई दूसरा संदेश हो नहीं सकता। डॉक्टर सुधांशु, अब तक जितनी पार्टीज या जो सरकारें आई हैं वो पूरी उनकी कोशिश ये रहती है कि जनता उन पर निर्भर रहे और बैसाखी लेके चलती रहे, मगर आपने जो संदेश दिया है कि मेहनत कीजिए, पूरी कायनात आपके साथ रहेगी, निश्चित रूप से हम भी इसी पे यकीन रखते हैं और इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु, पीपल्स ग्रीन पार्टी के अध्यक्ष, जिनके साथ हमने चंद बातें की और जाना कि इस
पीपल्स ग्रीन पार्टी का फंडा क्या है, क्या एजेंडा लेके ये पार्टी चलती है, और सारे एजेंडों के बीच में इस पार्टी का एजेंडा हमें सबसे अलग लगा। और इन सारी विशेषताओं के साथ पीपल्स ग्रीन पार्टी का सबसे अहम मकसद ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जड़ों से किसी समस्या का समाधान करना, उसका निराकरण निकालना। अब देखने वाली बात यह है कि 2, 20 या 22 कितनी सीटें पीपल्स ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट्स को मिलती हैं। उनको शुभकामनाएं देते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम का इंतजार कीजिए, तब तक देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।